हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 7 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 अप्रैल 2021। तो आज की वर्कशीट में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आपके एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 2 है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 जो था आपके पास संज्ञा पद्धति, वो चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट करा दिया है अपने चैनल पे मैथ्स बाय श्वेता, कक्षा 9 गणित। इस चैनल पे हम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ज्यादातर एक्सरसाइज हम इस चैप्टर की भी कर चुके हैं, एक आधी एक्सरसाइज रह गई है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को एनसीईआरटी का कोर्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो वो इस चैनल पे से एनसीईआरटी का कोर्स अपना शुरू कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां जाके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, और चैप्टर नंबर 2 भी मैंने वहां पर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब अपनी वर्कशीट। क्या है ये बहुपद? तो बहुपद, वैसे हमने तो जिन बच्चों ने वीडियोस देखी होंगी, तो बहुपद मैंने आपको वहां पर भी समझाया था कि क्या होता है। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हमारे को दो जने दे रखे हैं, मीना और राजू। इन दोनों के दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं, है ना, देखने से ही लग रहा है ये दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं ये। मीना क्या बोलती है, राजू अगर मैंने 5 पेंसिल 15 रुपए की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? मीना ने क्या किया पता है, 5 पेंसिलें खरीदी है 15 रुपए की, और राजू से पूछती है कि एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो राजू बोलता है शायद 3 रुपए या 3.5 रुपए। मतलब राजू ने एकदम सही से जवाब नहीं दिया, एकदम ठीक ठीक। हाँ, उसने ये बोला शायद 3 रुपए हो सकते हैं या 3.5 रुपए। तो मीना ने उसको बोला चलो यहाँ हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे एक्स। तो मीना ने राजू को कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक पेंसिल की जो कीमत है ना, हम उसे मान लेते हैं कि वो एक्स है। तो जब एक पेंसिल की कीमत एक्स है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? तो अब 5 पेंसिल की कीमत होगी 5 इंटू एक्स, है ना, जिसे 15 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो मीना राजू को बोल रही है ये चीज कि एक पेंसिल की कीमत अगर एक्स है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 5 इंटू में एक्स होगी, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? 15 रुपए के। क्यों? क्योंकि मीना ने 5 पेंसिल तो 15 रुपए दे के ही खरीदी थी, और ये 5 पेंसिल की ही कीमत है, तो ये तो 15 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर आगे वो कहती है 5 इंटू एक्स में 5 को किस अंक से गुना करने पर 15 मिलेगा? अब वो राजू से पूछती है कि हाँ, मैं 5 से किसको गुना करूं कि मेरा जो आंसर है वो 15 आ जाए। मतलब इस एक्स की जगह ऐसा कौन सा अंक लिखूं कि गुना करने के बाद उसे 5 से 15 आ जाएगा? तो राजू ने बोला 3 से, और सही बात है, क्योंकि 3 5 जाई तो 15 होता है। जब हम यहाँ एक्स की जगह 3 रखेंगे तभी तो 15 आएगा। तो राजू ने सही बताया। फिर मीना बोलती है यानी 5 इंटू एक्स में 5 की जगह 3, इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत 3 हुई। तो मीना राजू से क्या बोलती है कि अगर हम एक्स की जगह 3 रखेंगे, तो इसका मतलब तो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक्स माना ही एक पेंसिल की कीमत को था, है ना। तो अच्छा राजू, अब वो और कुछ भी पूछती है। क्या पूछती है, अच्छा राजू यदि 5 पेंसिल की कीमत 50 होती तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं राजू को अब आएगा आंसर या नहीं आएगा। तो मीना ने थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया, घुमा दिया। उसने बोला अच्छा चलो बताओ, अगर 5 पेंसिल की कीमत 50 होती तो एक्स की जगह क्या रखते? तो फिर राजू ने क्या बोला, तब तो 5 इंटू एक्स को 50 के बराबर होना चाहिए, है ना। अभी तक वो 15 रुपए दे रही थी 5 पेंसिल के, तो 5 इंटू एक्स को वो 15 के बराबर रख रही थी। अब मीना राजू को बोलती है अगर उनकी कीमत 50 रुपए हुई तो इसका मतलब राजू ने सही बोला कि 5 इंटू एक्स अब 50 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए एक्स की जगह 10 रखना पड़ेगा। तो अब राजू ने भी बता दिया आंसर कि एक्स की जगह क्या रखूं कि मल्टीप्लाई करके 50 आ जाए, 10 रखूंगी तभी तो 50 आएगा। और एक्स माना क्या था मीना ने, एक पेंसिल की कीमत। तो उसने बोल दिया तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो मीना ने उससे दो क्वेश्चन पूछे, राजू ने दोनों अब बता दिए। अब इससे मीना राजू को क्या समझाना चाह रही थी, चलो वो देखते हैं। वो कहती है बिल्कुल राजू, इसी तरह स्थिति बदलते जाने पर एक्स का मान बदलता रहेगा। तो मीना राजू को बोलती है कि इसी तरह जैसे भी स्थिति बदलती रहेगी तो ये एक्स का मान भी बदलता रहेगा। इन चिन्हों को एक्स वाई जेड इत्यादि, जिनको अज्ञात संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, को हम चर कहते हैं। तो जो ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी अक्षर ले लो, उनको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, और ये स्थिति के साथ बदलते रहते हैं।
ठीक है। और स्थाई मान जो कभी नहीं बदलता, स्थाई मान का मतलब यही है, 5, 15 इत्यादि को हम अचर बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो जिनका मान बदलता रहता है वो क्या है, चर, और जिनका मान बदलता नहीं है वो क्या है, अचर। तो मीना ने राजू को इससे दो चीजें समझा दी यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा और आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है हमसे, चर और अचर को मिला के बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं, जैसे 4x प्लस 7, 3y माइनस 20, 4x स्क्वायर माइनस 3xy। अब क्या होता है, जो ये चर और अचर मीना ने राजू को समझाया, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, ब्रीजे व्यंजक बन जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये रहा 4x प्लस 7, 3y माइनस 20। देखो आप इसमें, ये जो है ये अचर है और ये जो है वो चर है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ब्रीजे व्यंजक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे यहाँ पर कह रहा है ब्रीजे व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। अब बात आती है, चलो ब्रीजे व्यंजक तो बन जाएंगे, इसमें पद कितने होंगे, तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए लिखा है एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 4x प्लस 5 ये दो पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। 7xy माइनस 5x देखें तो एक पद ये है और एक पद ये है माइनस का 5x। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो माइनस वाला चिन्ह होता है वो संख्या के साथ जाता है, जो प्लस वाला होता है वो नहीं जाता। ठीक है। अब यहाँ पर है, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घातांक एक पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम बहुपद कहते हैं। चलिए अब आ गए हम अपने मेन टॉपिक पे, बहुपद पे। चैप्टर का नाम बहुपद था, अभी तक बहुपद के बारे में ही कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। तो मीना ने राजू को जो समझाना चाहा वो हमने भी समझ लिया, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, ब्रिजय व्यंजक क्या होती है। अब मेन आ गया है बहुपद। बहुपद होता क्या है, बहुपद का मतलब है जो ये ब्रिजय व्यंजक है जिसमें चर और अचर मिले हुए हैं। ठीक है। तो इसमें जो चर की घातांक होती है, अगर वो मेरी पूर्ण संख्या है तो ये मेरे बहुपद होते हैं, नहीं तो मेरे बहुपद नहीं होते। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं यहाँ पर, तो 4x प्लस 9y, आप देख रहे हो यहाँ पर दो चर हैं और दोनों के अगर मैं घातांक देखूं तो 1 1 है, तो 1 तो मेरा पूर्ण संख्या में आता है ना, तो इसका मतलब ये मेरा बहुपद है। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं तो तो y के घातांक तो 1 है, ये तो मेरी पूर्ण संख्या है, लेकिन x के घातांक मेरे पास यहाँ पर 1/2 है। जैसे ही रूट हटेगा तो घातांक लग जाएगी 1/2, है ना। पर 1/2 तो मेरी पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं होती ना, तो इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं है। तो अब आपको समझ में आया कि ब्रिजय व्यंजक से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो हमारा बहुपद है या नहीं। अगर जो उनके चर के घातांक है वो पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ चर होते हैं उन्हें हम चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे एक चर होते हैं जिसमें, ठीक है, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ये पूरा एक बहुपद है। आप देख रहे हो उसमें सिर्फ एक्स एक्स की बात हो रही है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि कितने पद हैं, नहीं, यहाँ पर सिर्फ चर देख रही हूँ मैं, तो सिर्फ एक्स वाला चर दिख रहा है मुझे, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एक चर वाले बहुपद। उसी तरीके से टी स्क्वायर माइन प्लस 8, ये भी एक चर वाला बहुपद है, ये भी एक चर वाला बहुपद है। जो मैंने उदाहरण दिया था ये दो चर वाले बहुपद थे। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है क्या 2 4 माइनस 7 भी बहुपद है। तो देखो ये तो सिर्फ अचर है, इसमें चर तो है ही नहीं, और हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि ब्रिजय व्यंजक में चर और अचर दोनों मिलते हैं, तभी वो बहुपद बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या ये बहुपद नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये बहुपद है। तो हम इनको बहुपद बोलते हैं, और कौन से बहुपद बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अचर बहुपद। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जिसमें चर नहीं होता वो बहुपद नहीं होते, नहीं, जो हमारे अचर होते हैं वो भी बहुपद होते हैं, और कौन से होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। ठीक है। उसी तरीके से बात आती है जीरो की, तो क्या फिर जीरो बहुपद नहीं है, बिल्कुल है, जीरो भी बहुपद है, लेकिन ये अचर बहुपद नहीं है, ये शुनांक बहुपद है, इसका नाम है शुनांक बहुपद। ठीक है। ये बहुपद के तरीके हैं, चर वाला, अचर वाला, शुनांक वाला, ऐसी। तो अगर अब आपसे पूछा जाए क्या शून्य बहुपद है, बिल्कुल शून्य एक बहुपद है, और कौन सा बहुपद है, शुनांक बहुपद है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की ओर। अब कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं। क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए। चलो तो फिर गोला लगाना है, बहुपद है जो, बहुपद वही होगा जिसमें घातांक जो है पूर्ण संख्या होगी, है ना, याद है ना आप लोगों को। चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले में आपसे कह रहे हैं रूट एक्स प्लस 2। रूट एक्स, रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 तो मेरी पूर्ण संख्या नहीं होती,
नहीं होती ना, इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1। तो देखो यहाँ पर t पे 2 है घातांक और यहाँ t पे 1 है घातांक, और 2 और 1 दोनों ही मेरे पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये मेरा बहुपद है। ठीक है, थर्ड वाले में कह रहा है रूट 3x स्क्वायर। ध्यान से देखो, रूट जो है वो 3 पे है, एक्स स्क्वायर पे नहीं है। ठीक है, माइनस 2x, तो यहाँ पर x की जो घातांक है वो 2 है और यहाँ पर x की घातांक 1 है और दोनों ही मेरी पूर्ण संख्या है, तो ये भी मेरा क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 8, बिल्कुल ये तो बहुपद है और अचर बहुपद है, अभी हम करके आए हैं, है ना। फिर है यहाँ पर 1 माइनस रूट 2x, फिर वही सेम चीज, बिल्कुल ध्यान से देखो, x के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ 2 के ऊपर रूट है, तो इसका मतलब x की घातांक यहाँ पर 1 है और 1 तो मेरा पूर्ण संख्या होता है, तो ये मेरा बहुपद है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है t माइनस 4/t। तो अगर हम यहाँ देखें, इस वाले t की घातांक तो 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन जो ये नीचे वाला t है हर में, इसकी घातांक ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, पर वो मेरी पूर्ण संख्या नहीं होती -1, ये तो पूर्णांक होता है ना, तो इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 0, बिल्कुल 0 तो मेरा बहुपद होता है और शून्यांक बहुपद होता है। लास्ट वाला है y की घातांक दे रखी है 1/2, तो 1/2 तो मेरी पूर्ण संख्या नहीं होती, ये तो देखने से ही पता चल रहा है ये मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो हो गया, अब यहाँ पर एक रह गया है सही और गलत, उससे पहले एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ना यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दे रही हूँ, आप मुझको ये बताना कि ये बहुपद है या नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ घातांक चेक करनी है, पूर्ण संख्या है तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बताना कि ये बहुपद एक चर वाला है या नहीं, नहीं, मैं पहले ही बता रही हूँ ये दो चर वाला है। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सही और गलत पे, देख लेते हैं ये क्या है। फर्स्ट में आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला है, नहीं नहीं है ना एक चर वाला। क्यों नहीं है एक चर वाला, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे देख के ही पता चल रहा है ये दो चर है एक्स और वाई, इसलिए नहीं है। ठीक है, सेकंड में कह रहा है बहुपद में पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती है, मतलब बहुपद में सिर्फ दो ज्यादा से ज्यादा पद हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। हम तो अभी ऊपर करके आए थे एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो दो से ज्यादा अगर मैं तीन लिख दूं, जैसे मैंने तो अपने होमवर्क क्वेश्चन में ही आपको तीन लिख के दिए, तीन पद, तो क्या ये बहुपद नहीं होगा, होगा। वो तो डिपेंड करेगा ना कि इसकी जो घातांक है वो क्या है, पूर्ण संख्या है या नहीं है। लेकिन बहुपद में एक और एक से कितने भी ज्यादा पद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दो ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए ये गलत है। फिर आपसे कह रहा है 0 एक बहुपद है, बिल्कुल है, हम अभी ऊपर दो बार करके आए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पूर्णांक बहुपद है। फोर्थ में आपसे कह रहा है x प्लस 1/x एक बहुपद है। चेक कर लेते हैं, x पे घातांक तो 1 दिख रही है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/x है, तो यहाँ पर तो x -1 हो जाएगा ना जब ये ऊपर जाएगा, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है इसकी घातांक, तो इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 7। आसान सी वर्कशीट थी, चैप्टर की स्टार्टिंग आसान है बिल्कुल, है ना। चलिए, कमेंट करके इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये बहुपद है या नहीं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।